तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म ड्रीम अमीर एसवी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 के लिए। और हमारा क्रेश कोर्स जो है आज ही के दिन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोग सभी वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कर लिए हैं। तो आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्रेश कोर्स। क्रेश कोर्स में सबसे पहले जो वर्णिका से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दही वाली मंगवा कहानी का ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं और देखते हैं कि कैसा है चलता है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, और कितने नंबर आता है कमेंट में जरूर से बताइएगा। जल्दी जल्दी से लाइव वीडियो में हमारे जुड़ जाइए। हमारे से जुड़ गए हैं नंदन कुमार, हमारे से जुड़ गए हैं शुभम, राकेश, सोनू। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना नाम भेजिए कि यस सर, और स्टार्ट कीजिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है कि बिहार, यहाँ पर देखें हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 2027 के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा क्या है, क्रेश कोर्स है। दही वाली चैप्टर कौन सा, चैप्टर नंबर 1 है। और क्रेश कोर्स में चैप्टर नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर से स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ इस इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कहानी कैसे होने वाली है और किस पर आधारित होगा कहानी। चलिए इसको हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हमारी कहानी का नाम क्या है, तो सबसे पहले हम अपने कहानी का नाम जानेंगे। तो कहानी का नाम है दही दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा कहानी का नाम है, जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम मस्ती वेंकटेश्वर अयंगार है। मस्ती वेंकटेश्वर अयंगार है। इनका इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म जन्म हुआ था 6 जून। और 6 जून, और डेट पूछा तो 1891, 6 जून 1891 में इसका जन्म हुआ था। और मांगमा जो थी, मांगमा की कुल पारिवारिक संख्या 4 थी। एक मांगमा थी, एक पोता था, और एक बहू थी, एक बेटा था। इनकी मांगमा एक खुद हो गई, एक बेटा हो गया, एक पोता होगा, एक बहू। इनकी मांगमा के पति नहीं थे, इसलिए वह विधवा औरत। चलिए इसको जानते हैं। और दही वाली मांगवा देखिए, जब दही बेचता है कोई तो कपार पर लेकर बेचता है। तो दही जब चूता था तो कान में उसका लग जाता था। तो ये भाषा कैसी है, तो कन्नड़ भाषा, साहित्य की भाषा है कन्नड़। कन्नड़ से कान में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास का जन्म हम लोग जानते हैं कि एक घटना दही वाली मंगवा कहानी के श्रीनिवास का जन्म जो है कोलार के कर्नाटक में हुआ था। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कोलार कर्नाटक। कोलार कर्नाटक। तो दही वाली मंगवा कहानी में लेखक का जन्म कहाँ से हुआ था, तो लेखक का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी, कोलार के कर्नाटक में। यहाँ तीसरा प्रश्न है, दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो हम लोग बोले थे, अभी भी बोले कि जब दही वाली मंगवा दही बेचती थी तो उसके दही दही चूकर कहाँ लग जाते थे, कान में। तो कैसी भाषा है, तो कन्नड़, यानी कि कन्नड़। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है उड़िया, ऑप्शन सी है कन्नड़, ऑप्शन डी है गुजराती। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कन्नड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, कन्नड़। चौथा प्रश्न है कि मंगवा कहाँ रहती थी। तो चौथा प्रश्न है कि मंगवा कहाँ रहती थी। तो मंगवा देखिए, मंगवा अवलूर के किसी पास के गांव में रहते थे। तो यहाँ अवलूर के पास गांव नहीं दिया है, तो क्या दिया है, शहर में, गांव में, कस्बे में, विदेश में। तो मंगवा जो थी, दही वाली मंगवा कहानी मंगवा थी जो किस कहाँ रहते थे, गांव में। ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी। पंजवा प्रश्न है कि मंगवा की जीविका का साधन क्या है। मंगवा की जीविका का साधन क्या था, तो यानी कि मंगवा अपने जीवन यापन के लिए क्या करती थी, यानी कि उसका पेशा क्या थे। तो दही वाली मंगवा के पेशा क्या थे,
ऑप्शन ए है खेती, ऑप्शन बी है नौकरी, ऑप्शन सी है दही बेचना, ऑप्शन डी है व्यापार करना। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मांगमा के जो पेशा थे वो क्या थी, दही को बेचना। ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी। छठा है कि दही वाली मांगमा किस सबसे अधिक स्नेह करती थी, यानी कि दही वाली मांगमा मांगमा किससे स्नेह सबसे अधिक करती थी, तो अपने पोता से। तो इसमें ऑप्शन ए है बहू से, ऑप्शन बी है पति से, ऑप्शन सी है पोते से, ऑप्शन डी है पड़ोसी से। तो पति तो था ही नहीं, बेटी बहू से नफरत थी, पड़ोसी से कोई कहता नहीं, तो क्या हो जाएगा पोते से। ऑप्शन हो जाए सी पोते से। और पोते के लिए मांगमा मिठाई भी ले जा रही थी। संतों प्रश्न है कि बहू और मांगमा के बीच का विवाद का कारण क्या है, तो देखिए जब मांगमा और बहू का विवाद कैसे शुरू होता है, जब पोते को मांगमा के पोते को उसकी बहू पीट रही थी, तो ये बोलती कि अरे राशि इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही, तो तभी से विवाद हुआ था। तो किसके लेकर हुआ था, पोता के लेकर। ऑप्शन हो जाए 7 का ऑप्शन हो जाए बी। अन्य प्रश्न है मांगमा कहानी की रहने वाली थी, कहाँ की रहने वाली थी, मांगमा कहाँ की रहने वाली थी। तो हम लोग बताते कि गांव में, लेकिन कौन सा गांव था, तौलू के किसी पास के गांव में। ऑप्शन हो जाए ए, 8 का ऑप्शन हो जाए ए। तो यहाँ पर यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं हमारे सर, उनका सही है। तो 8 के शुभम कौन करे, ए ऑप्शन आपका सही है शुभम। और ऐसे कमेंट करते जाइए। यहाँ पे क्या है, 9 बरस क्या है, 9 बरस क्या कहते हैं, दही वाली मांगवा कहानी में केंद्रीय पात्र कौन थे। यानी कि किसी भी कहानी में केंद्रीय पात्र का मतलब जानते हैं क्या होता है, कि केंद्रीय पात्र का मतलब होता है कि कोई भी कहानी है किस पर ज्यादा बात हुआ है, उसी वही मुख्य पात्र और केंद्रीय पात्र होता है। तो क्या होता है इसमें मांगमा को जितना दुख दर्द तकलीफ सहना पड़ा, किसको सहना पड़ा, मांगमा को। मांगमा ही विधवा औरत थी, मांगमा ही दही बेचती थी का, यानी कि पूरा कमाई मांगमा से ही होती थी। तो क्या होते जाएगा मांगमा। ऑप्शन हो डी, 9 का ऑप्शन हो जाए डी। 10वां प्रश्न है यहाँ पर, क्या कहते हैं 10वां प्रश्न क्या बोलता है कि कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कहानी से हमारे यही शिक्षा मिलते हैं कि पारिवारिक प्रेम और सहनशीलता को बनाए रखा। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें देखिए हिंदी में सबसे लंबा ऑप्शन रहे वही सही होता है, ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है कि दही वाली मांगवा कहानी में के लेखक कौन है। तो दही वाली मांगवा कहानी के लेखक आप लोग सभी को हम लोग बताते हैं कि श्री कौन है, श्री निवास जी हैं। श्री निवास जी है, श्री निवास जी का पूरा नाम कितना, मस्ती वेंकटेश्वर रंगाता। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। 12वां प्रश्न है कि मांगवा किसके साथ रहती थी। तो मांगवा किसके साथ रहती थी, पुत्र और बहू के साथ, यानी कि पुत्र और बहू के साथ। ऑप्शन हो जाएगा ए, 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 13वां प्रश्न कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 में हुआ था। तो देखिए जहां पर आपको डेट पूछेगा तो डेट मारना है, और डेट और कभी काल कैसा देता है कि डेट और तारीख दोनों पूछता है, यानी कि 1891 और 6 जून दोनों पूछ देता है। तो यहाँ पर केवल पूछा डेट, डेट पूछा था, ईयर्स पूछा है, तो ईयर्स में 1891 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, 1891। है 14वां प्रश्न है कि मांगमा के परिवार की कुल संख्या कितनी थी। तो जो दही वाली मांगमा कहानी थी, मांगमा के परिवार की संख्या कितनी थी, तो एक थी मांगमा खुद, एक मांगमा खुद थी, एक बेटा था, एक पोता था और एक बहू थी। तो मांगमा की कुल परिवार की संख्या कुल पूछेगा कि कुल परिवार की संख्या कितनी है, तो 4। कुल परिवार की संख्या कितनी है, तो 4। और मांगमा के अलावा पूछेगा तो 3।
यहाँ वो देखिए यहाँ क्वेश्चन इस क्वेश्चन को बार बार कंफ्यूज बच्चों करते हैं। यहाँ पर देखिए कौची पूछ रहा है उसको ध्यान देना चाहिए कि क्या पूछ रहा है हमसे। हमसे पूछा है कि मांगमा के अलावा उनके परिवारों की संख्या कितनी है। तो देखिए आपके घर में मान लीजिए कि आप हैं, एक आपकी मम्मी है, एक आपका भाई है और एक बेटा है, ठीक है। तो कुल 4 है और आपको कहे कि ठीक है तो 4 है, लेकिन आपको छोड़ा के आपको अलावा आपके अलावा आपके घर में कितने सदस्य हैं? आपके अलावा घर में आपके कितने सदस्य हैं? तो आप क्या कहिए कि हमारे अलावा हमारे घर में कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य बचे हुए हैं, यानी कि आपको छोड़ा के बोला है, यानी कि मांगवा के अलावा। तो मांगवा के अलावा 3 गो बच जाएंगे, ठीक है। तो जिसको अलावा कहे तो उसको छोड़ा देना है और बाकी को गिन लेना है। तो मांगवा कुल पारिवारिक संख्या 4 थी और मांगवा को हटा दीजिए तो कितना बचा? 3 गो ऑप्शन हो जाएगा। ए 100% है। मांगवा को ब्लाउज की कीमत कितनी थी? जब मांगवा मखमल के ब्लाउज पहनती थी उसका कीमत क्या थी? तो मांगवा के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? 8 रुपये। ऑप्शन हो जाए सी 8। अमराई का कुआं कहाँ था? तो अमराई के जो कुआं जिससे होकर अवलूर के पास से किसी गांव में रहने वाली मांगवा दही बेचने जाती थी, तो अमराई के कुआं कहाँ थे? तो में रास्ते में। अमराई के कुआं कहाँ थे? रास्ते में। ऑप्शन हो जाए ए। मंगवा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मंगवा एक दिन खुश होते हुए अपने मिठाई जो अपने किसके लिए ले जा रही थी? तो ऑप्शन ए है बहू, ऑप्शन बी है पोता, ऑप्शन सी है बेटा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। जल्दी जल्दी ऑप्शन इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए। मंगवा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मंगवा मिठाई अपने बेटा के लिए ले जा रहे थे। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अब मंगवा जो मिठाई किसके लिए? पोता के लिए ले जा रही थी। किसके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। 18 का ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है कि रंगबा कौन था? जो रंगबा एक व्यक्ति था जो रास्ते में हमेशा बैठा रहता था और वो कैसे जुगारी था, जुगारी। ऑप्शन ए चोर, ऑप्शन बी है ईमानदार बेईमान, ऑप्शन सी है जुआरी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? जुआरी। जुआरी यानी कि ताश और गड्डी खेलने वाले और जुआ खेलने वाले को जुआरी हम लोग बोलते हैं। तो रंगबा कौन था? ये बिहारी भाषा है कि जुआरी कहते हैं। तो रंगबा कौन था? जुआरी। मांगवा किसका ब्लाउज पहनता था? तो दही वाली कहानी है। मांगवा किसका ब्लाउज पहनता था? तो ऑप्शन ए सूती का, ऑप्शन बी है मखमल का, ऑप्शन ऑप्शन सी है ए और बी नो, ऑप्शन डी है इनमें से कौन है? तो दही वाली कहानी दही वाली की मांगवा कहानी है। दही जो मांगवा थी वो मखमल के ब्लाउज पहनती थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 21वां प्रश्न का आप सभी को जवाब देना होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। 21वां प्रश्न चलो आ गया। जल्दी जल्दी इसको कमेंट कीजिएगा, हम इसको आंसर नहीं बताएंगे। कमेंट कीजिए। शुभम कर रहे हैं, शुभम शुभम बी सी, शुभम सी कर रहे हैं, नीरज नीरज भी सी कर रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल सी बोल रहे हैं, सोनम भी सी बोल रहे हैं। तो चलिए इसको बताते हैं कि देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या क्या है कि मांगवा को किससे विवाह था? तो मांगवा को किससे विवाह था? ऑप्शन ए है पोता से, ऑप्शन बी है बेटा से, ऑप्शन सी है बहू से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दही वाली मांगवा कहानी है। मांगवा को किससे विवाह था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बहू से। 21 की क्या हो जाएगा? सी। आप लोग को बताइएगा 21 की क्या हो जाएगा? सी। और मांगवा कैसी औरत थी? तो दही वाली मांगवा कहानी में मांगवा थी कैसी औरत थी? तो विधवा। ऑप्शन ए हो जाएगा कैसी औरत थी? तो विधवा औरत थी जिनका पति इस दुनिया में नहीं हो। ठीक है। तो नजमा मंगवा की कौन थी? तो नजमा मंगमा की कौन थी? तो दही वाली मंगवा कहानी है। नजमा मंगवा की कौन थी? नजमा मंगमा की कौन थी? तो
यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ दिएगा, क्योंकि कभी मांगमा नजमा की कौन थी, तो नजमा मंगमा की यहाँ पूछ है कि नजमा जो थी ना वो मांगमा को क्या लगती थी, कि नजमा थी तो मांगमा को क्या लगी थी, तो बहू लगती थी। ऑप्शन ए हो। अब ये पूछेगा कि ठीक है मांगमा नजमा को क्या लगती थी, तो मांगमा थी वो नजमा को क्या लगेगी, तो क्या सास लगेगी। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छा से मारिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहू लगती थी। नाजमा मांगमा कौन थी, तो बहू थी। दही वाली मांगमा कैसी कहानी, तो दही वाली मांगमा कैसी कहानी है, तो दही वाली मांगमा हम लोग बोले थे शुरू में कि दही वाली मांगमा के जब दही बेचने जाते थे तो उसके कान पर गिर जाती थी, तो इसलिए हो जाएगा कन्नर। मांगमा इसका भी आप लोग जवाब जल्दी जल्दी से कमेंट में दीजिएगा कि क्या होगा इसका, कि मांगमा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो मांगमा दही बेचने कहाँ जाती थी, बताइएगा ऑप्शन नंबर है कि मांगमा दही बेचने कहाँ जाती थी। चलिए इसको बताइए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। चलिए इसको बताइए ऑप्शन जल्दी जल्दी। तो मांगमा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो मांगमा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो अवधूत के किसी अवधूत के पास किसी गांव में, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों रे राजसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही, किसने बोला था, तो क्यों रे राजसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही थी, ऐसा किसने बोला था, तो नजमा के जो सास थी मंगम्मा, किसने बोली थी, मंगम्मा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था, तो श्रीनिवास का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश्वर अयंगार था, ऑप्शन हो जाएगा 27 का ऑप्शन हो जाएगा सी मस्ती वेंकटेश्वर अयंगार। क्या थे पूरा नाम, तो मस्ती वेंकटेश्वर अयंगार। अब यहाँ तो उच्चारण स्थान हो गया, तो उच्चारण स्थान के लिए हम लोग सीधे बतला देंगे कि देखिए उच्चारण स्थान के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक तिरिक होता है, उच्चारण स्थान के लिए एक तिरिक होता है, के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ, के टी एम दो होता है, तिरिक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि का के से क्या होता है कान होता है, टी से क्या होता है तालु होता है, डी से एम से मूर्धा होता है, डी से दंत होता है, और ओ से ओठ होता है। इसमें क्या आता है, इसमें के वाला में आ जाता है का खा गा घा अंग, इसमें आता है चा छा जा झैया, इसमें क्या ठा ड ढा है, ता था द ध ना, और प फ ब मा। इसको ऐसे ज्ञात कर लेना है, तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है। देखिए केटीएम दो यानी केटीएम दो, यानी इसमें क्या आता है का आता है खा आता है गा आता है, और के से क्या होता है कंठ, तो का उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ। का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंठ, कंठ उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसमें पूछा है कि हा का उच्चारण, इसमें पूछा है कि हा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो हा का आप लोग जानते हैं कि आक्को विसर्जनीय नामक कंठ है, कि आक्को विसर्जनीय नामक कंठ है, यानी कि का खा गा घा आ और आ और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आज के लास्ट प्रश्न है कि वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो वा का उच्चारण स्थान हमेशा ओष्ठ होता है, ऑप्शन हो जाएगा 30 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 30 का ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आप सभी का क्लास कैसा लगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज लग हम लोग यहाँ पर देखें, आज हम लोग कितने देखें, आज हम लोग कितने प्रश्न देखे टोटल,
तो टोटल 30 प्रश्न देखे, जिसमें 27 प्रश्न हमारे दही वाली मांगवा चैप्टर से था, और 3 गो प्रश्न ऊंचा स्थान से हम लोग डाल दिए थे ऐसे ही कि 30 को पूरा पूरी हो जाए। यानी कि टोटल हम लोग 30 प्रश्न दिए। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगला क्लास किस टॉपिक पर आना चाहिए आप, और किस आपको जो विषय में आप कमजोर है उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव लाएंगे। बताइएगा कि कौन सा विषय अगला होना चाहिए। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला विषय किस विषय पर ऑब्जेक्टिव लाना चाहिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।